नमस्ते भैया। नागपुर के संतरे नाम का एक पॉडकास्ट मैंने शुरू किया था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आई, कुछ थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। इस वजह से काफ़ी अंतराल के बाद में फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस बार हमने एक नया उपक्रम करने की सोची है कि आज तक हमने जितने लोगों के इंटरव्यू किए हैं, वो लोग थे, हमारे साथ में थे, वो आज भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नागपुर का नाम रोशन किया है, जो नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने काम किया है, लेकिन वो आज हमारे बीच में है नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो अपना काम करके चले गए। उसमें जैसे हम लोग जानते हैं, गायक है वसंतराव देशपांडे, वो भी नागपुर के थे। BS मुंजे थे, जिन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक का शुरू किया था, जो तिलक के सहकारी रह चुके थे, वो भी थे। ऐसे ही हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए कई लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ये तो हम सब जानते हैं। उसमें से कईयों का नाम रोशन हुआ और कई गुमनामी में चले गए। उनमें से एक थे नागपुर का प्राइड जिन्हें कहा जाए, ऐसे पांडुरंग सदाशिव खानखोजे। पांडुरंग सदाशिव खानखोजे, ये वैसे तो उनका जन्म वर्धा में हुआ। वर्धा के बाद नागपुर के पास एक वर्धा करके गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और उसके बाद वो अपनी स्कूली शिक्षा वहाँ पे ख़त्म करके नागपुर में आए, वह यहाँ पे उन्होंने आगे की शिक्षा ख़त्म की। और यहाँ से देश के लिए कुछ करना, तिलक के भाषणों से प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वो नागपुर छोड़ के US चले गए। आज पांडुरंग सदाशिव खानखोजे को याद करने की इच्छा इसलिए भी हुई कि अभी 4 दिन पहले, यानी 7 नवंबर को उनका जन्मदिन होके गया। 1884, 86 कई उसके अलग अलग ये दिए हुए उनके जन्म के। अब आप समझ सकते हो, 1800 सेंचुरी, 19th सेंचुरी का अंत में उनका जन्म हुआ है। तो तब कोई इतना ये नहीं था कि लिख के रखना है वगैरह, लेकिन कहीं 1886 आ रहा है, कहीं 1884 आ रहा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। 7 नवंबर उनका जन्मदिन था। और ऐसे बड़े लोगों को तारीख में बांधना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लोग अपना काम करके निकल गए और हम तारीखें ढूंढते रहे या फिर हम ये करते रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 7 नवंबर कंफर्म है, ये पक्का है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे वो US गए, US में उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने खड़ी की है, जिसमें वो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। एक बात है जो हम लोग सब जानते हैं, शायद जानते होंगे, स्कूल में हमने पढ़ा है। एक नाम अगर मैं लूँ तो हमारे सामने कौन आता है, ये आप ही सोचिए। अगर मैं कहूँ गदर, तो हमारे सामने आता है हैंडपंप उखाड़ने वाला सनी देओल, पहले जिसने हैंडपंप उखाड़ा और फिर वो पाकिस्तान में जाके ये सब बातें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि सनी देओल ने ऐसा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गदर पार्टी नाम से एक पार्टी शुरू हुई US में, जो शुरू की थी मैडम बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, और उनके साथ में फाउंडिंग मेंबर थे पांडुरंग सदाशिव खानखोजे। ये नाम बहुत कम लोगों को मालूम है कि इन्होंने गदर पार्टी की शुरुआत में वो शामिल थे। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल उस ज़माने में वो हुआ करते थे। अपना उनका व्यक्तित्व ऐसा था, एक तो पढ़ाई, दूसरी बात उनका देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, ये सब लेके ऐसा लगता था कि पांडुरंग सदाशिव खानखोजे कुछ अलग व्यक्तिमत्व है। वो हालांकि उस लेवल से, जितने लेवल से वो सामने आने चाहिए थे, उतने वो आए नहीं। ये एक तरह से ये थोड़ी बुरी बात लगती है मुझे पर्सनली कि थोड़ा उनको और फेम नहीं मिल। एक्चुअली उन्होंने इस चीज़ों के लिए अपना काम नहीं किया था, ये मैं भली बात ही जानता हूँ। और इसका मुझे पूरी तरह से ज्ञान है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 2023 में कोई लड़का उनके ऊपर ऐसा पॉडकास्ट बनाएगा। लेकिन ये बात है कि इन लोगों को हमारे तरफ से हमने कुछ देना चाहिए। हमने कम से कम एक रिस्पेक्ट तो हम दे ही सकते हैं, इतने बड़े आदमी, इतना काम किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा भी है। और सौभाग्यवश मेरी माँ, जो नागपुर के स्कूल में पढ़ी है, उसने मेरी माँ ने उनको लाइव सुना है। मेरे नाना जी उनसे मिल चुके हैं।
तो उनके बारे में एक स्पेशल रिस्पेक्ट मेरे मन में है, एक अलग उनके बारे में आदर है मेरे दिल में। इसलिए भी कि उन्होंने देश के लिए काम किया है, और इसलिए भी कि मेरी माँ ने उनको देखा है, मेरी माँ उनसे मिली है, मेरे नाना जी उनसे मिले। तो इतना बड़ा आदमी जब हमारे बीच था तब तो हमने उनकी कदर नहीं की, अब तो कम से कम हम उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे सकते हैं, देना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये आदमी 14-15 साल का घर छोड़ के भाग गया, यूएस गया, जैसे मैंने कहा, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, काफ़ी सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहे। इन्होंने बर्लिन कमेटी करके जो बनी थी उसके ये मेंबर थे, और हिंदू बर्लिन कॉन्स्पिरसी जो है, हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरसी, उसमें ये थे। बर्लिन कमेटी के मेंबर के तहत इन्होंने काफ़ी उनके साथ में प्रवास किया, बहुत लोगों से मिले, और ये सब इन्होंने किया था देश के आज़ादी के लिए। बाहर देश के अंदर तो कई लोग लड़ रहे थे, तिलक थे, सावरकर थे, नेहरू थे, गांधी थे, बहुत लोग लड़े देश की आज़ादी के लिए देश में रह के। लेकिन देश के बाहर की जब बात आती है तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आता है अभी जिन पे एक मूवी आया था जिन्होंने जनरल डायर को मारा, नाम आप लोग सोचिए, मुझे मालूम है, मैं लेना नहीं चाहता, उनके बारे में आप पढ़िए क्योंकि वो ज़्यादा फेमस नहीं है। आप लोग सोचिए उनका नाम क्या है, जिन्होंने, मैंने हिंट दे दिया, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, उनको लंदन जाके मारा था। उस आदमी ने भी बहुत मेहनत की है, आप उनके बारे में पढ़िए, सोचिए उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे रहे, कितना ये लोग देश के लिए करते थे, कितना इनके अंदर आग थी देश को स्वतंत्र करने की, इतना काम, इतना देश के लिए जज्बा लेकर ये लोग बाहर चले गए, इन्होंने काम किया। सुभाष बाबू को तो सब जानते हैं, सुभाष बाबू के लिए तो हमारे दिल में आदर है ही, ऐसा कोई नहीं होगा जो सुभाष बाबू को आदर नहीं देता होगा। लेकिन उनके साथ साथ ये लोग जो है, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया, और इन्होंने भी, इनका भी एक अलग जज्बा है, तो उसके बारे में आप पढ़िए, उनके बारे में आप जानिए। और ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने नाम के लिए, कभी किसी पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये काम नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ देश की मुक्ति, देश की आज़ादी, इसी के लिए ये लोगों ने काम किया। इसके बाद पांडुरंग सदाशिव खानखोजे, जब ये सब हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही वॉज देयर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने अमेरिका में मिलिट्री ज्वाइन की थी, आर्मी का जो कॉलेज था वहाँ वो गए, वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया था। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, लगभग मेरे ख्याल से 1918 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। मैं वर्ल्ड कप बोलने वाला था क्योंकि फिलहाल इतना बुखार चल रहा है वर्ल्ड कप का, आई एम सॉरी। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद में पांडुरंग सदाशिव खानखोजे जाके स्टालिन से मिले, रशिया गया ये आदमी, स्टालिन से मिला, कम्युनिस्ट पार्टी की जो शुरुआत है नागपुर इंडिया में, वो उन्होंने की है, इतना इस आदमी ने काम किया। उसके बाद जब हमारी स्वतंत्रता हुई 1947 में, जब हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद नेचुरली कोई भी आदमी जिसने देश के लिए इतना काम किया है, वो आदमी अपने देश में वापस आके आराम से रहना चाहेगा। लेकिन जब आना चाहते थे तो उनका वीज़ा रिजेक्ट किया गया। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि द डेंजरस मैन, ऐसा उनको ये दिया गया, पदवी दी गई, ये पदवी बोलेंगे हम तो, क्योंकि ये आज हमारे लिए ये गर्व की बात कि उनको ऐसी पदवी दी गई थी कि द मोस्ट डेंजरस मैन ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन इंडिया, ऐसा दिया था। तो जाहिर सी बात है, हम तो नए नए स्वतंत्र हुए थे, तो हमने उनको वीज़ा रिजेक्ट किया। जब वीज़ा रिजेक्ट किया, खैर कुछ दिनों के बाद में उनको वीज़ा मिला, फिर वो इंडिया आए। उसके पहले वो मैक्सिको गए थे। बात मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि ये आदमी का लेवल देखिए आप, इधर एक तरफ क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कम्युनिज्म को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे हैं, इसके बावजूद ये आदमी बॉटनी का प्रोफेसर भी रह चुका है। इस आदमी ने बॉटनी में पढ़ाई करके डॉक्टरेट लेके बहुत बड़ा काम मैक्सिको में किया है। मैक्सिको में इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं हम, आप पूरा बदल दिया मैक्सिको का। ये कॉर्क ब्रीडिंग में इन्होंने काम किया मैक्सिको में, और इसका रिवॉर्ड उनको ये मिला कि मैक्सिको के बहुत बड़े एक संसद बोल सकते हैं हम, उनके यहाँ पे कुछ अलग बोलते हैं, मुझे वो शब्द मालूम नहीं है। तो उस संसद में उनका ऑयल पेंटिंग लगा,
और आज हमारे यहाँ पे उनका नाम नहीं मालूम किसी। क्या ये हम उनके साथ सही कर रहे हैं? अभी अभी आपने शायद देखा होगा 2022 में हमारे जो सभापति है ओम बिरला जी, वो मैक्सिको गए। उन्होंने मैक्सिको में जो पांडुरंग सदाशिव खानकोजे का स्टैचू है, वो स्टैचू का इनॉग्रेशन किया, उनके पुतले का इन्होंने अनावरण किया। आप सोचिए, मैक्सिको उनको इतना आदर दे रहा है और हम उनको कहाँ रखें? तो ऐसे कई अनसंग हीरोज हैं, ऐसे कई लोग हैं जो गुमनामी में चले गए, जिनका हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो आप मुझे मेरी आज ये बात उनके बारे में बात करने की एक और वजह ये भी थी कि नागपुर के संतरे तो हम जो अभी तक जितने पॉडकास्ट किए हैं वो तो है ही, उन्होंने अपने फील्ड में एक अपना योगदान दिया है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जिसने देश के लिए योगदान दिया, जिसने देश की आज़ादी में अपना पूरा तन मन धन खपा दिया इस समय। तो क्या ये सही है कि हम इनको भूल जाएं? क्या ये सही है कि हम इनको एक अलग क्या बोलते हैं हम लोग, जैसा एक अलग कोने में इनको पड़ा रहना? क्या ये सही होगा? क्या ये उनके प्रति हमारा अनादर नहीं होगा? क्या हम ऐसे आदमी को ऐसे ही छोड़ दिया? उनके बारे में पढ़ना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि हम उनके बारे में पढ़े, जाने और उनको आदर दें, उनको उतना सम्मान दें जिसका वो हक रखते हैं? ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ, उन्होंने इस सम्मान के लिए या आदर सत्कार के लिए ये काम नहीं किया, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं आज, हमने तो देखा नहीं है कि ये ब्रिटिशों का राज क्या था, गुलामी क्या थी, हमने तो नहीं देखा। हम तो पैदा ही हुए आज़ादी में, लेकिन उस आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया, हम उन सबको, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता, ना ही कोई कांग्रेसी है, कोई बीजेपी है, कोई ये, मेरे को उससे लेना देना नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम नहीं, जिसने इस देश के लिए काम किया वो मेरे लिए आदरणीय है। कौन है क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अभी परसों मैं एक पढ़ रहा था बिरसा मुंडा के बारे में, 25 साल का लड़का, बिहार से, झारखंड से, 25 साल का लड़का देश के लिए आज़ाद हो गया, हमको मालूम ही नहीं क्यों। देश के लिए मरा ना 25 साल का लड़का। आज 25 साल के लड़के क्या करते हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे लोगों को भूल जाए? हमारे नागपुर से एक है टंट्या भिल्ल, नाम नहीं मालूम लोगों को, कितना काम किया है अंग्रेजों के खिलाफ। पश्चिम में जाइए आप, पश्चिम महाराष्ट्र में उमाजी नाइक है, इन्होंने अंग्रेजों को हिला के रख दिया, हमला मिर्जा। ऐसा ही एक व्यक्तित्व है पांडुरंग सदाशिव खानकोजे। मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में अगर आप कुछ करना चाहें, कुछ नाटक करिए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए और उनको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको याद रखिए और ऐसे लोगों को नमन करिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और यही नागपुर के संतरे की पहचान है कि हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने हमारे लिए काम किया, हमारी स्वतंत्रता के लिए काम किया, और आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये इन लोगों के बदले